कौन है? आप जब मिनाल को लेकर बाहर गए, वो तो जैसे पागल हो गई, पूरे घर में कोहराम मचा दिया कि आपको फोन करके वापस बुलाऊं। ये सब नगीना ने कहा तुमसे? अरे उसी ने कहा है, उसी की बात कर रही हूं मैं। उसे कह दिया कि झाड़ू पोछा कर दो, उसमें तो वो मरने मराने पर तुल गई। सच कह रही हूं, वो नगीना नहीं थी, वो कोई और थी मिर्जा साहब। मैं कह रही हूँ कोई और थी। फिर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गई। अल्लाह जाने उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गई। अव्वल तो मुझे वो वापस आती हुई नहीं दिख रही। अगर वो वापस आ गई तो मैं अभी कह देती हूँ, मैं उसे काम पर नहीं रखूंगी। पता नहीं कौन सी मखलूक है। अब वो नहीं आएगी। अब वो मेरे किसी काम की नहीं थी ना। मैं उसे बहुत दूर छोड़ आई और मैं यही रहूंगी तुम सबके सामने, लेकिन नजर नहीं आऊंगी। कौन है? कौन है? तुमने अपनी माँ की बातें तवज्जो से सुनी थी क्या? किस्सा अलग था, अंदाज भी अलग था, मगर बातें तकरीबन वही थी जो सुम्बुल करती थी। अब्बा नहीं बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुमने जब नगीना को मुलाजिम रखा था, उससे कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह लिया था? हाँ, ली होगी, कहीं रखी होगी मेरे पास। हाँ, तो बेटा ऐसा करो कि सुबह पुलिस स्टेशन चले जाओ और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। और उससे क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं बेटा, मगर ये कि उसके साथ अगर कोई हादसा वगैरह हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा तुम रहने दो, ये काम मैं खुद कर लूंगा। भाई, कैसी वाली है? आज मैं मिनाल को अपने साथ सुला लूं? वो तो सो चुकी है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, आज मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। आलिया सो चुकी है, उसकी आंख खुल जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आंख खुल भी गई तो मैं इसे दोबारा सुला दूंगी। आलिया, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। आप मुझे मिनाल को अपने कमरे में क्यों नहीं ले जाने दे रहे? अरे रहने दो, जब भाई कह रहा है कि वो सो चुकी है तो जिद क्यों कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। मेरी बच्ची, तुम कितने दिनों के बाद अपने कमरे से निकली हो। माँ सदके में कितनी खुश हो रही हूँ तुम्हें देख के। जिधर हो मैं बता रही हूँ,
चांद से मार दूंगी मैं उन दोनों को। जहर लगते हैं मुझे वो दोनों। मेरा बस चले ना तो काट कर फेंक दूंगी ना मैं। किसके बारे में बकवास कर रही हो तुम? वही एक तुम्हारा शौहर, दूसरा तुम्हारा बेटा। तो हाथ तोड़कर चिल को वो खिला दूंगी।